उसके अकॉर्डिंग है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम वाक्य परिवर्तन या वाक्य को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में भी हमने सीखा था, लेकिन आपके जवाब, आपके रिप्लाई से मुझे पूरी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको पूरी तरह समझ में आया है। जब आपका रिप्लाई तुरंत या कुछ मूवमेंट में आने लग जाएगा, मीन्स आपको बहुत समझ में आ रहा है। और अगर अब आपका रिप्लाई बहुत टाइम से आ रहा है, मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कम समझ में आ रहा होगा। विजयश्री लेफ्ट मार चुकी है, यस। वो भी नोट डाउन करता हूँ साथ साथ कि कौन कौन लेफ्ट मार रहा है बीच बीच में। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मैं पूछता हूं, आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। यस, रमेश ने हरी मिर्ची खा ली तो उसे हिचकियां आने लगी। रमेश ने हरी मिर्च खा ली इसीलिए उसे हिचकियां आने लगी। मिश्र वाक्य में कोई कन्वर्ट करेगा। रमेश ने हरी मिर्च खा ली तो उसे हिचकियां आने लगी। मिश्र वाक्य। अगर आपको लिखने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत मुझे कमेंट में करना है, नो सर समझ में नहीं आ रहा। रमेश ने हरी मिर्च खा ली जिसके कारण उसको हिचकियां आने लगी। ठीक है, रमेश को रमेश को हरी मिर्च खाने से हिचकी आने लगी। तो बेटा यहाँ पर कहां पर मिश्र वाक्य का सिंबल है, कंजक्शन कहां पर इसमें, संजना कंजक्शन कहां है इसमें। रमेश ने हरी मिर्च खा ली इसीलिए हिचकी आने लगी थी। इसीलिए किसमें आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। मैंने क्या कहा था, इसीलिए के साथ और कोई कंजक्शन होता है तो वो मिश्र में आएगा। रमेश ने हरी मिर्च खाया इसीलिए हिचकी आने लगी, गलत है। मैंने अकेला इसीलिए किसमें बताया था, संयुक्त वाक्य में। अगर इसीलिए के साथ चूंकि या अदरवाइज कोई कंजक्शन आता है तो करेक्ट हो सकता है आपका। रमेश ने हरी मिर्च खा लिया और हिचकी आने लगी, नहीं बेटा। और तो किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। और तो संयुक्त वाक्य में आता है। सादिया का थोड़ा करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। जब रमेश ने हरी मिर्च खाई तब उसे हिचकियां आने लगी। जैसे ही रमेश ने हरी मिर्च खाई वैसे ही उसे हिचकियां आने लगी। जो ही रमेश ने हरी मिर्च खाई वैसे ही उसे हिचकियां आने लगी। यदि रमेश हरी मिर्च खाएगा तो उसे हिचकियां आएगी। अगर रमेश हरी मिर्च खा लेगा तो उसे हिचकियां आने लग जाएगी। मैंने कितनी बार बताया था, जब तब जहां तहां, जैसे तैसे, जिसका उसका, ज्यों त्यों, यद्यपि तथापि। फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। रमेश ने हरी मिर्च खा ली, नहीं गलत है। मिनाज, रमेश ने हरी मिर्च खा ली इसीलिए उसे, नहीं बेटा गलत है। पवन, ओके बेटा। लेट आए हो, लेट नहीं आना है। ये भी भेजा जाएगा कि कौन बच्चा कितना लेट आया था। ठीक है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो, कोई नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक जगह आप जहां नोट डाउन कर रखे हो, कहा जहां कंजक्शन आप नोट डाउन कर रखे हो, एक बार कंजक्शन को देख कर भी आप बोल सकते हो। ये तो नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस देख कर बोल रहे हो, आप कंजक्शन देख कर बोल रहे हो ना। जैसे ही रमेश ने हरी मिर्च खाई वैसे ही हिचकियां आने लगी, बहुत अच्छा। इस बार प्रतिभा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और आपको कन्वर्ट करते समय सबसे पहले कंजक्शन पता होना चाहिए। अगर कंजक्शन नहीं पता होगा तो डेफिनेटली गलती होगी। ठीक है ना। और कंजक्शन बिल्कुल इजी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं मैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी।
पहले तो मुझे ये बता दो कि इसमें सेंटेंस का टाइप कौन सा है। मालिक ने कहा, या ओनर ने कहा कि कल छुट्टी है, या प्राचार्य ने कहा कि कल छुट्टी है। टाइप कौन सा है? कन्वर्ट तो बाद में करें। संयुक्त वाक्य। बेटा अगर आप करेक्ट नहीं बता रहे हो तो आपको माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। सरल वाक्य नहीं है बेटा, संयुक्त वाक्य भी नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा था कि छोटा वाला जो की होता है उसका मीन्स होता है दैट। मिश्र वाक्य, वेरी गुड, बहुत अच्छा। छोटा वाला जो की होता है उसका मीन्स होता है दैट। वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और मैंने एक बार दोनों की में डिफरेंस भी बताया था, दोनों के एग्जाम्पल दे करके, कि बड़ी वाली की कहाँ लगती है और छोटी वाली की कहाँ लगती है। छोटा वाला की है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो कंजक्शन माना जाता है। जहां की मात्रा छोटी है मीन्स वो कंजक्शन है, और वो कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और उस की का उपयोग हमेशा मिश्र वाक्य में होता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चों तुम ऑनलाइन क्लास में रोजाना आया करो। बीच में क्या जोड़ा? की जोड़ा ना। मैंने दो बात कही ना, मैंने कहा एक वाक्य हो गया, की कंजक्शन हो गया, तुम रोजाना क्लास में आया करो अलग सेंटेंस हो गया ना। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए छोटे वाले की का उपयोग कहा जाता है, किया जाता है। रमेश ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं। यस। सादिया ने एग्जांपल देकर बताया मिश्र वाक्य है। क्या कोई इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करेगा? सरल वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो की को हटाओ और उसको बिल्कुल इजी बना दो, बिल्कुल उसका सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। क्या आप बना सकते हो? इतना सा तोड़ मरोड़ तो आप कर सकते हो। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा खिलौने को तोड़ मरोड़ करके वापस जोड़ देता है, उस तरह आप भी तो कर सकते हो ना। करो एक बार। रमेश ने कहा वो बाजार जा रहा है, नहीं बच्चा, गलत हो गया। सेंटेंस तो दो ही लग रहे हैं ना अभी भी। सेंटेंस तो अभी भी दो ही लग रहे हैं। रमेश ने कहा वह बाजार जा रहा है, बीच में कंजक्शन नहीं है मानता हूं दिव्या, लेकिन सेंटेंस तो दो है। रमेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, गलत है। नहीं, सादिया गलत है। रमेश ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, रमेश ने बाजार जाने के लिए कहा। रमेश ने बाजार जाने के लिए कहा। मिनाज गलत हो गया बेटा। रमेश ने बाजार जाने के लिए कहा। कहने की बात भी तो आ रही है ना। अगर मैं कह दूंगा रमेश बाजार जा रहा है तो यहां पर कहने की कहां बात आ रही है? अगर मैं कहूं रमेश बाजार जाने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं ना कि रमेश ने कहा कि वह बाजार जाएगा। क्या समझ में आया क्या? रमेश बाजार जा रहा हूं करके कह रहा था। पहले एक सेंटेंस हुआ ना, उसके बाद आप रुके ना। रुकना नहीं चाहिए, गाड़ी कंटिन्यू चलनी चाहिए। रमेश बाजार जा रहा हूं करके कह के गया, नहीं बेटा, गलत है। रमेश ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, रमेश ने बाजार जाने के लिए कहा। बिल्कुल इजी है। एक दूसरा सेंटेंस सेम ऐसा ही। बच्चे ने कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। बच्चे ने कहा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। क्या कोई वैसे ही कन्वर्ट करेगा जैसे अभी मैंने कन्वर्ट किया था? बच्चे ने कहा, बच्चे ने विद्यालय जाने के लिए कहा। बहुत अच्छा सादिया, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। बीच में कोई कंजक्शन भी नहीं आना चाहिए, दो अलग अलग सेंटेंस भी नहीं होने चाहिए, एक ही सेंटेंस में फॉर्मेशन भी करेक्ट होना चाहिए। इस तरह से वो कराना चाहिए। सादिया ने बिल्कुल सही लिखा है।
बच्चे ने विद्यालय जाने के लिए कहा। बच्चा विद्यालय जाने के लिए कहा। बच्चा विद्यालय जाने के लिए कहा, ये भी करेक्ट है। बच्चे ने, बिल्कुल सही है। अगर मैं बच्चा लिखता हूं तो ने लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बच्चे लिखता हूं तो ने लगाने की जरूरत होगी। बच्चे ने विद्यालय जाने के लिए कहा। बच्चे ने विद्यालय जाने के लिए कहा, बहुत अच्छा। बच्चे ने विद्यालय जाने के लिए कहा, ओके। अब मैं इसी को कन्वर्ट करता हूं। आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मिस्र में। और क्या जोड़ना है? की जोड़ना है। प्राचार्य ने स्कूल जाने के लिए कहा। बच्चे ने विद्यालय जाने के लिए कहा, बहुत अच्छा। प्राचार्य ने स्कूल जाने के लिए कहा, इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करो और की लगाओ। प्राचार्य ने स्कूल जाने के लिए कहा। या प्राचार्य ने बच्चों से स्कूल जाने के लिए कहा। प्राचार्य ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहा, कन्वर्ट करो मिश्र वाक्य में और की जोड़ो। सब कुछ मैं बता रहा हूं, फिर भी नहीं कर पा रहे। प्राचार्य ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहा, बिल्कुल इजी दिखाई दे रहा है। प्राचार्य ने बच्चों को कहा कि विद्यालय जाओ, बहुत अच्छा। क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं। दो दो सेंटेंस आ रहे हैं ना। प्राचार्य ने बच्चों को कहा, एक सेंटेंस हो गया। विद्यालय जाओ, दो सेंटेंस हो गए। बीच में की भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। प्राचार्य ने बच्चों को कहा या बच्चों से कहा, दोनों करेक्ट है। प्राचार्य ने बच्चों को कहा कि स्कूल प्राचार्य ने बच्चों को कहा कि स्कूल जाने के लिए। नहीं बेटा, वर्षा गलत हो गया। प्राचार्य ने बोला कि बच्चों को स्कूल जाओ। नहीं रूपा, गलत हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों को विद्यालय जाओ। नहीं नहीं, स्मिता गलत हो गया। संजना, प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय जाओ, तो बच्चे कहाँ गए? संजना गलत हो गया। प्राचार्य कह रहे हैं कि बच्चों विद्यालय जाओ, थोड़ा करेक्ट है। सेंटेंस गलत कर दिया, सॉरी टेंस गलत कर दिया। प्राचार्य ने बच्चों को कहा कि विद्यालय जाओ, इस बार करेक्ट है। दिव्या करेक्ट है, सादिया का बिल्कुल करेक्ट है। या ये भी लिख सकते हो, प्राचार्य ने कहा कि बच्चों स्कूल जाओ। या ये भी लिख सकते हो, प्राचार्य ने बच्चों से कहा कि स्कूल जाओ। प्राचार्य ने बच्चों को कहा कि विद्यालय जाओ, या प्राचार्य ने बच्चों से कहा कि स्कूल जाओ। ये बच्चे तो टेंस में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, है ना। ये सेंटेंस को बनाने के बाद ये नहीं देखते, पढ़कर नहीं देखते कि सेंटेंस सही है या नहीं है। प्राचार्य ने बच्चों को कहा कि स्कूल जाओ, करेक्ट है। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों स्कूल विद्यालय जाओ। जाओ नहीं, जाओ। प्राचार्य ने बच्चों को कहा विद्यालय जाओ। की कहाँ गया प्रियंका? की कहाँ गया? और प्रतिभा, बड़ा वाला की नहीं आएगा। प्राचार्य ने बच्चों से कहा कि विद्यालय जाओ, सिंधु करेक्ट है। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों को कहा विद्यालय जाओ, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना है और आज आपको जाकर प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से आपको क्या भेजता हूं, इस जो आपको पहले भेजा था ना सपोर्ट मटेरियल, या आपके पास जहां भी प्रैक्टिस करने का कोई ऑप्शन हो, मैं भेजता हूँ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत गलतियां कर रहे हो। ठीक है, एक और बोलता हूं जिसमें डिपेंड भी है। वर्षा आने पर हरियाली छा जाती है। अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो मैं कंजक्शन में बताता हूं। जब तब, वर्षा आने पर हरियाली छा जाती है। जब तब, बाद में कोई नहीं बताएगा। अभी मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। जब तब जोड़कर सेंटेंस बनाओ। वर्षा आने पर हरियाली छा जाती है, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए था। बिल्कुल इजी है। प्राचार्य के आने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। जब वर्षा आती है तब हरियाली छा जाती है, बहुत अच्छा मेघना।
सही है। जब जब वर्षा आती है तब तब हरियाली छा जाती है, ये भी करेक्ट है। जब वर्षा आता है, आता नहीं, वर्षा स्त्रीलिंग है तो आएगी ना, वो आती है आएगा। जब वर्षा आती है तब हरियाली छा जाती है, यह आएगा। मीना, जब वर्षा होगी तब हरियाली छा जाएगी। बेटा मैंने सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बोला था। मैंने सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बोला था, सो आपको प्रेजेंट में ही करना है। जाएगी, जाएगा, किस में आएगा? विल सेल, मींस फ्यूचर टेंस में हो गया ना। टेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, चाहे वाच्य हो चाहे वाक्य हो, टेंस का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके। रूपा, वर्षा आती है तब, जब वर्षा आती है तब हरियाली छा जाती है, करेक्ट है। जब वर्षा आती है तब हरियाली छा जाती है, जब वर्षा आती है हरियाली छा जाती है। हाँ, बाकी सब लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्राचार्य की कक्षा में आने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। जब वर्षा आती है तब हरियाली छा जाती है, करेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। यस। प्राचार्य की कक्षा में आने पर बच्चे शांत हो जाते हैं, बिल्कुल इजी है। अगर आपको कंजक्शन पता है, जब प्राचार्य कक्षा में आते हैं तब बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, या जैसे ही प्राचार्य कक्षा में आए सारे बच्चे शांत हो गए। लेकिन गए में क्या हो जाएगा? सारे बच्चे शांत हो गए, प्रेजेंट में ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट में ही है। हमें टेंस का भी ध्यान रखना है। जब प्राचार्य आते हैं, कक्षा कहाँ गई? बेटा कोई भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है, हटाना नहीं है। जब प्राचार्य ने कक्षा में, ने कहां से आ गया? नहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छा है। जब प्राचार्य कक्षा में आते हैं तब सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। जब प्राचार्य कक्षा में आते हैं तब सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, बहुत अच्छा। जैसे ही प्राचार्य कक्षा में आए सारे बच्चे शांत हो गए, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस बार सब बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छा। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कक्षा में आओगे तो समझ में आ जाएगा। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मिश्र वाक्य। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम ऑनलाइन क्लास में आओगे तो तुम सब कुछ सीख जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बहुत अच्छा। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बहुत अच्छा। यदि और अगर का मीन्स, दोनों का मीन्स होता है इफ, तो आप अगर भी जोड़ सकते हो, यदि भी जोड़ सकते हो, बहुत अच्छा। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे? आपको टेंस का नॉलेज तो हो ही गया होगा ना, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज में लिया गया है, कोई बच्चा बताएगा? यहाँ पर कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में? फ्यूचर, बहुत अच्छा। क्योंकि क्या लगा है, गे गा, जहां पर लगा हो वहां पर मिनाज नहीं बेटा, प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर है। क्या लगा हुआ लास्ट में? गे गा। जहां पर लास्ट में गा गे लगा है मींस विल सेल, ठीक है ना। फ्यूचर में हमेशा लगा है क्या? है लगेगा। रहा है, रही है, या करता है, करती है, जाता है, जाती है, ठीक है। ओके। और फास्ट में क्या लगेगा? गया था, गई थी, था, थी, ये सब लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, फिर हम उपवाक्य पढ़ेंगे और इस टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि अभी भी समझ में आया। ठीक है बच्चों, बाय बाय।